राधा राधे सभी प्रभु भक्तों को। मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के और एक नई व्रत कथा में। आज की व्रत कथा एकादशी व्रत कथा है, जो कि 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। आज के इस वीडियो में हम देवशयनी एकादशी की व्रत कथा विधि के बारे में और इसके कुछ पुण्य फल के विषय में हम जानेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग देवशयनी एकादशी की जो कथा है उसके रसपान कीजिए। चलिए कथा की ओर अग्रसर होते हैं। राधे राधे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभ भी कहते हैं। इस दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। पुराणों में ऐसा भी मत है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास प्रत्न पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। यदि व्रत चातुर्मास का पालन विधि पूर्वक करे तो महाफल प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी महा एकादशी, थोली एकादशी, हरि देवशयनी, पद्मनाभ शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। अभी हमने जो पढ़ा है ये कुछ देवशयनी एकादशी की मूल कथा थी। इसमें हमने जाना कि ये देवशयनी को केवल देवशयनी एकादशी नहीं बल्कि और भी नामों से जाना जाता है, जैसे देवशयनी महा एकादशी, थोली एकादशी, हरिदेवशयनी एकादशी, पद्मनाभ शयनी एकादशी तथा प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस एकादशी में भगवान विष्णु क्षीर सागर से शयन करते हुए 4 मास तक पाताल में राजा बलि के द्वार का रक्षा करते हैं। तो अब हम समझेंगे इसकी कुछ विधि के विषय में। देवशयनी एकादशी को प्रातः काल उठे, इसके बाद घर की साफ सफाई तथा नित्य कर्म से निवृत्त हो जाए। स्नान कर गंगा जल का घर में छिड़काव करें। घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्री हरि विष्णु को सोने, चांदी, तांबे तथा पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात उसका पोषोपचार सहित पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीताम्बर आदि से विभूषित करें। तत्पश्चात व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आरती करें, प्रसाद वितरण करें अतः अंत में सफेद चादर से ढके गद्दे तकिए वाले पंगल पर श्री विष्णु को शयन कराना चाहिए। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभिष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थ का त्याग और ग्रहण करे। अब इसकी विधि हमने सुनी। तत्पश्चात अब कथा कुछ इस प्रकार सी है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाता है और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हुए नरकागामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसे देवशयनी एकादशी, विष्णुशयनी एकादशी, आषाढ़ एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। ऐसा ब्रह्मा जी नारद जी को कहने लगे। सूर्यवंश में माधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपने
प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गई। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगे कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रहे हैं, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा को सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अरिंगा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशलक्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरी राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इस संदेह को निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपया करके आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को 4 चरणों में सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को इस तरह मार सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाले है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाले हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, यदि आपको देवसेनी एकादशी की यह कथा अच्छी लगी है तो और कुछ जानने को मिली है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जाते कि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही भक्तिपूर्ण एवं
एकादशी व्रत की मधुर कथा आपको सुनने को मिले। आप लोग भी अपने घरों में अपने परिवार के साथ और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी एकादशी व्रत करने का यह सलाह दे, जाति कि उनकी कर्म और उनकी धर्म को भी बढ़ोतरी मिल सके। तो आप सभी लोग अपने परिवार के सहित एकादशी व्रत का पालन करिए और पुण्य की प्राप्ति करिए। आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। राधे श्याम।